I hope you all are fine. First of all, I would like to welcome you on this channel, Omrex EduTech. मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। चलो अब बात करते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पर JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, CBSE एंड जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं विद वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स। खैर ये तो जब आप देखेंगे तभी पता चलेगा। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सोनी कुमारी है। यू कैन कॉल मी सोनी मैम। आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड कोटा ट्रेंड मैथ्स फैकल्टी फॉर IIT JEE। देन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE। हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में 11th के टॉपिक से शुरू करेंगे एंड इन कोर्स ऑफ टाइम 12th के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। एंड 11th के टॉपिक्स में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से, उसके बाद टॉपिक्स लाइक लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड जितने भी टॉपिक हैं 11th के वो पढ़ेंगे एंड साइड बाय साइड 12th के भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। आप लोग फटाफट नोटबुक खोलो, पेन निकालो एंड हेडिंग डालो बेसिक मैथमेटिक्स। आज का जो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो कि रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हर जगह काम आती है, और उस फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इम्पॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट वन इज a माइनस b होल स्क्वायर। क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कभी कभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये जो a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी जो है उसको कभी कभी डायरेक्टली a माइनस बी के टर्म में भी लिखना आना चाहिए, तो लगे हाथ ही उसको भी लिख लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम a प्लस बी जो है उसको मैं a माइनस बी के टर्म में लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूँ? दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई साहब। और ये a माइनस बी होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपको लिखना क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे कि मैम प्लस 4ab कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिमिलरली ये a माइनस बी को जो है a प्लस बी के टर्म में लिखना चाहती हूँ, क्या करूँ? डायरेक्ट आप लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर, और जब आप ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर को तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैम माइनस 4ab कर दो। नेक्स्ट जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। Next formula is a plus b whole cube, and a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। आप बोलोगे कि मैम a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो आपको याद रखना ही है। और साथ में आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे देखो, इस दोनों टर्म को देख रहे हैं ना, तो ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से। यहाँ पे a स्क्वायर है, a है, एक a भी कॉमन आ सकता है, और यहाँ पे b है और b स्क्वायर है, एक b भी कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन ले लो। इस दो टर्म को तो छोड़ दो ऐसे ही, मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, और जब आप कॉमन लोगे 3ab को तो यहाँ से आपको मिलेगी ये 3ab, एक कॉमन ले लिया, एक a बच गया यहाँ पे, मीन्स a प्लस b। नेक्स्ट इज a माइनस b होल क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
आप बोलोगे कि मैम ऐसा कर सकते हैं क्या जैसे उसमें किया था? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे कि इस दो टर्म को तो छोड़ दो ऐसे ही, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस दोनों में से भी 3ab तो कॉमन आएगा ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पे माइनस है ना, सो इट्स बेटर टू टेक माइनस कॉमन। तो क्या आ जाएगा? -3ab इंटू, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो इसमें से माइनस उड़ गया और क्या आ जाएगा? प्लस, तो इसलिए आपको मिल जाएगी a माइनस बी। नेक्स्ट वन इज, हम लोग ये सोच रहे हैं कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी, तो आ ही गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे निकालेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए इंटरेस्टेड हैं, निकाल लो। क्या करोगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब को रहने दो यहीं पे और 3ab इंटू a प्लस बी को लेफ्ट साइड भेज दो। तो लेफ्ट साइड में एक टर्म तो था ही, a प्लस बी होल क्यूब, अब एक और आ गया। देखो यहाँ पे प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, आप लेफ्ट भेज रहे हो, तो लेफ्ट भेज रहे हो तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वहाँ पे प्लस था ना, तो ये हो जाएगा -3ab इंटू a प्लस बी। और इसी चीज़ को आप एक और चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, दैट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि हम लोग इसके साथ भी वही करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, इसको रहने दो यहीं पे, इसको भेज दो लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे था -3ab इंटू a माइनस बी, लेफ्ट साइड भेजो प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। गेटिंग इट और नॉट? अब आप बोलोगे कि मैम इसको मैं लिख के बताता हूँ। कैसे बताएंगे? दैट इज a माइनस बी, सिमेट्रिसिटी से बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आना चाहिए? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। पहले एक एक टर्म का स्क्वायर कर दो, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दो टर्म को लेकर के मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी को रहने दो ऐसे ही, और इस तीनों टर्म में से ABC कॉमन ले लो। ABC ही नहीं बल्कि 2ABC कॉमन ले लो। जब आप 2ABC कॉमन ले लोगे तो इस तीनों टर्म में से 2ABC कॉमन ले रही हूँ, तो 2AB में से कॉमन लोगे 2ABC। कैसे ले सकते हैं मैम? मेरे पास तो है ही 2AB। बिल्कुल ले सकते हो, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, and that is equals to 1/2 times of a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। यदि हम लोग नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताओ बच्चों क्या होती है वैल्यू? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दैट इज इक्वल्स टू, ईजली यू कैन से मैम दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू यही फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप बोलोगे कि मैम इसका तो अभी हमने फाइंड किया है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर दो ना इससे, 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/2 लिख दो पहले, तो 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट वन इज a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। आप बोलोगे कि मैम ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 निकालना है, तो इसको आप एक काम कर सकते हो, a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 मीन्स 4।
4 आ जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस, सिमिलरली आप b टू द पावर 4 को भी लिख सकते हो b स्क्वायर होल स्क्वायर। और मैम ये फॉर्मूला तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बताओ क्या होता है, दैट इज a प्लस ए, ये बना ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक और चीज़ आप बोलोगे कि मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को छोड़ दो ऐसे ही, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगेन लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नोट डाउन, ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे कि मैम ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 जब मैंने देखा तो मुझे एक बातें चमक के आ रही है कि यदि यहाँ पे ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं उसको डायरेक्ट लिख सकती थी। क्या लिख सकते थे, इसका a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन है नहीं 2a स्क्वायर, क्या करें, बना दो, क्रिएट कर दो, क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये तो कर दिया। तो मैम क्या मैं लिख सकती हूँ क्या a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 को a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा a स्क्वायर से, तभी तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अब आप बोलोगे कि नाउ आई कैन राइट मैम a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसको देखते ही मेरे दिमाग में कुछ आ रही है, वो है a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। और यदि हम लोग इसको सुंदर फॉर्म में लिखना चाहें, सुंदर फॉर्म मीन्स a स्क्वायर के बाद a को बिठाओ, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, एंड ये क्या है, दैट इज a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज a प्लस बी होल टू द पावर 4। इसको भी रट डालो, नॉर्मली नहीं बताया जाता है लेकिन ये बहुत काम का है, दैट इज a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4aqb प्लस 4abq। नोट डाउन करो, ये हमारे टोटल 13 फॉर्मूला था। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कर लो। अब ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है उस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। आप बोलोगे कि मैम ये स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब क्या, अंडर रूट, तो लगा दो ना अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। बोलोगे कि मैम आंसर आ गया ना, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपके ऑप्शंस में होगा ही नहीं। तो इसको क्या करूँ मैम, इसको तोड़ने की कोशिश करो। इसको कैसे तोड़ें, हथौड़ा लेकर के, ठीक है। देखो पहले ये 7 प्लस 2, आप बोलोगे कि मैम ये 7 तो छोड़ दो ऐसे ही, 2 को भी छोड़ दो ऐसे ही, 10 को कैसे लिखो, 10 को क्या लिखोगे बच्चों, 2 इंटू 5। और आप बोलोगे कि मैम मैं एक प्रॉपर्टी तो अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्या, ये a इंटू बी होल टू द पावर m जो होता है दैट इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। हम लोग करते क्या हैं, दोनों को इस पावर
में चिपका देते हैं। तो यही आप यहाँ पे भी करने वाले हो। आप बोलोगे कि मैम ये 2 इंटू 5 है ना, उसका होल पावर रूट है बेटा, रूट है मीन्स 1/2 पावर है, तो पावर को चिपका दो। चिपका दो मतलब क्या, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 1/2, और 1/2 तो आपको मालूम है रूट में जाता है, तो क्या बोलोगे 7 + 2 इंटू √2 इंटू √5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर आप बोलोगे कि मैम मुझे एक चीज़ चमक गई यहाँ पे, 2ab तो चमक गया, लेकिन a और b कहाँ, a और b क्रिएट कर लो ना। a क्या है, √2 है, b क्या है, √5 है, तो मुझे a + b होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे a² + b² + 2ab चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2ab ही बैठा है। तो इस 7 को तो लिख ही सकते हो ना, 2 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। और नाउ you will write this 2 as, what should I write here, √2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √5। अब आप बोलोगे कि मैम नाउ आई कैन राइट a² + b² + 2ab, और वो होता है a + b होल स्क्वायर। a क्या बच्चों, √2, b क्या बच्चों, √5, तो इसको लिखो √2 + √5 होल स्क्वायर। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी रूट के अंदर स्क्वायर हो तो एक दूसरे को खा जाते हैं और निकल के आती है ये अंदर वाली वैल्यू, दैट इज √2 + √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है √2 + √5, ना कि √7 + 2√10। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x = 3 - √8 then √x + 1/√x = question mark। x = 3 - √8 then √x + 1/√x = question mark। आप बोलोगे कि मैम ये √x + 1/√x पूछा गया है, तो क्या मुझे √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी चाहिए क्या? बिल्कुल, पूछा वही है तो निकालना तो यही पड़ेगा ना। तो इसका स्क्वायर निकाल लो ना मैम। क्यों? क्योंकि ये √x + 1/√x पूछा गया है, और यदि आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप लगाओगे a + b होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा √x का a + b होल स्क्वायर मीन्स a² मीन्स √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू √x इंटू 1/√x। और अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी रूट का स्क्वायर है, चाहे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हो या अंडर रूट का स्क्वायर हो, दोनों एक दूसरे को खा जाता है और अंदर वाली वैल्यू निकल के आती है। तो ये हो जाएगा x प्लस, इसका बताओ 1/x प्लस, और यहाँ पे तो डायरेक्ट ही मुझे चमक गया मैम, ये देखो √x और √x एक दूसरे को उड़ा डालेंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो क्या मैम अब सब्स्टिट्यूट कर दो क्या वैल्यू, x = 3 - √8, बिल्कुल कर दो। क्या हो जाएगा 3 - √8 प्लस 1/3 - √8 प्लस 2। अब बोलोगे कि मैम ये 3 और ये +2 मिलकर के हो जाएंगे क्या 5 - √8 एज इट इज, और ये नेक्स्ट टर्म एज इट इज विच इज 3 - √8। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी किसी भी नंबर बाय समथिंग माइनस अंडर रूट या अंडर रूट माइनस समथिंग या अंडर रूट माइनस अंडर रूट आए तो हमेशा उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है रेशनलाइजेशन। कैसे करें रेशनलाइजेशन मैम, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। यदि हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब क्या, यदि बीच में माइनस है तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 + √8 बाय 3 + √8। तो आप बोल सकते हो मुझे कि मैम इसको तो छोड़ दो ऐसे ही, विच इज 5 - √8 प्लस ये 1 इंटू एनीथिंग, और 1 इंटू 1 को यदि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वही चीज़ वापस आती है, तो क्या हो जाएगा 3 + √8 बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई किए मतलब 3 - √8 इंटू 3 + √8। अब आप बोलोगे कि मैम ये 5 - √8 रहेगा ऐसे ही, प्लस
ऊपर तो 3 प्लस रूट 8 है ही, और मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मन की आंखों से मैंने देखे तो मुझे चमक गया 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 बाई 3 होल स्क्वायर क्या बच्चों 9, अंडर रूट 8 होल स्क्वायर क्या बच्चों 8, 9 माइनस 8 1, कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1। तो आप बोलोगे कि मैम ये 5 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8 आ गया, ये माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 उड़ा डालो, 5 प्लस 3 इज 8। तो ये जो 8 था वो व्हाट वाज दैट, दैट वाज अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर, दैट वाज इक्वल्स टू 8। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी पावर उस साइड से उधर से उधर जाती है तब ये 2 है तो उधर जा करके 1/2 हो जाएगा, और यदि 1/2 है तो उधर जा करके 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 8 टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 तो आप बहुत ही भली भांति परिचित हैं इसे, दैट इज 2 रूट 2। सो आंसर इज 2 रूट 2। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय p माइनस q इंटू q माइनस r इंटू r माइनस p। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। आप बोलोगे कि मैम ये लंबे चौड़े दिख रहे हैं, p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p। आप एक काम करो, इस सब को ना ये p माइनस क्यू को लिख दो a, जैसे इसको छोटा करने के लिए, बहुत लंबे चौड़े दिख रहे हैं, और q माइनस r को लिख लो b एंड r माइनस p को लिख लो c। तो बेसिकली आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a क्यूब, इसकी जगह p माइनस क्यू की जगह क्या रखेंगे a, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाई a b c। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का बात चले तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा चेक करना एक बार कि कहीं a प्लस b प्लस c जो है वो 0 आ रहा है क्या। तो a प्लस b प्लस c आप यहाँ पे चेक करोगे, तो a प्लस सी प्लस बी मतलब a प्लस बी मतलब c मीन्स व्हाट, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज p माइनस क्यू प्लस b क्या था बच्चों q माइनस r प्लस r माइनस p। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे प्लस p है, यहाँ पे माइनस p है, उड़ा दूँ क्या, बिल्कुल उड़ा दो, डाल दो। उसके बाद माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, उड़ा दें, उड़ा दो। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आर प्लस आर, उड़ा दें क्या, बिल्कुल उड़ा दो। और आ गया ना, सब उड़ करके 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो हमने एक देखा था फॉर्मूला, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो वैल्यू ऑफ मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3abc। अब एक काम करो, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यदि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 3abc बाई abc, abc abc उड़ गया, आंसर इज 3। नोट डाउन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10z स्क्वायर that is equals to 4xy plus 6yz plus 2z minus 1, then x plus y plus z equals to question mark। मीन्स क्वेश्चन में एक ये लोग एक कंडीशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6yz प्लस 2z माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो पहले जितनी भी राइट हैंड साइड की टर्म है सबको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10z स्क्वायर, ये प्लस 4xy है, लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हो तो साइन चेंज होगा ना,
तो ये -4xy, यहाँ पे -6yz, यहाँ पे -2z और यहाँ पे +1 and that is equals to what? 0। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तक तो मैं आ गई, उसके बाद क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, इससे देखना, इससे पता करना कि क्या हो रहा है। आप थोड़ा मन की आंखों से सोचो, मन की आंखों से सोचो और बताओ कि ये देखो, ये x² है, मैं इसको 2ab के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो ऑफ कोर्स a जो है वो x² ही होगा। तो आप बोलोगे कि मैम 2ab मीन्स एक 2 तो रहेगा ही बाहर, आप कुछ भी कर लो, 2ab एंड x रहेगा ही a, और मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ बच्चों विद 2x सो दैट आई विल गेट 4xy। आप बोलोगे कि मैम देखो, मैं चाहती हूँ कि ये ना स्क्वायर का टर्म बन जाए, मीन्स कुछ a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का टर्म बन जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक x² है और मैं xy मीन्स 2ab के टर्म में लाना चाहती हूँ, तो मुझे 2ab का टर्म तो ओनली यहीं से मिलेगा, क्योंकि दूसरा x का टर्म तो बस इसी के पास है। तो आप बोलोगे कि इसको यदि मैं 2ab के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक तो 2 रहेगा ही ना, और एक a तो x ही है क्योंकि x² है, और मुझे क्या लिखना चाहिए सो दैट आई विल बी एबल टू गेट 4xy। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे लिख दो आप 2y, तभी आप लिखोगे 2 × 2 4 और x × y xy, ठीक है ना। अब देखो, यदि मैंने 2y लिखा तो a तो हो गया x² जो कि मेरे पास है, 2y लिखा b तो b² मेरे पास नहीं है, मेरे पास b² मतलब 2y होल स्क्वायर 4y², लेकिन यहाँ तो 5y² है, तो आप स्प्लिट कर दो, 2y होल स्क्वायर मीन्स 4y² + y², 5y² को तो लिख ही सकते हो ना, 4y² + y²। अब आपके पास 4y² सब ये x² 4y² प्लस ये टर्म, ये तो एक साथ चला जाएगा, आपके पास एक टर्म बच जाएगा विच इज़ y²। अब आप इसको भी मन की आंखों से देखो, और मुझे एक y² मेरे पास है, मेरे पास बचा हुआ है एक एक y² मेरे पास बचा हुआ है, और इसको भी आप तोड़ना चाहते हो, अपनी मन की आंखों से सोचो 2ab की फॉर्म में, तो 2 × एक y² था तो 2 × y तो लिखना ही पड़ेगा, और मैं क्या लिखूं सो दैट आई विल बी एबल टू गेट 6yz। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 3z लिख दो ना यार, कैसे 3z लिख दो, क्योंकि देखो ना 2 × 3 6 हो गया है, y × z yz हो गया, ठीक है ना। तो अब बोलोगे कि मैम मुझे देखो यहाँ पे 2 × y × 3z मिला, मतलब 2ab मिला, तो मुझे a² तो है मेरे पास, क्योंकि 5y² से एक y² था मेरे पास। अब मुझे b² चाहिए मीन्स 3z होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास 10z² है, क्या करें, बना दो ना यार। नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इसको लिखो x², और ये जो 5y² है ना, इसको आप लिखो 2y होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। और इसको आप लिखो, इसको क्या लिखो 3z होल स्क्वायर प्लस z², और इसको लिखो, इसको तो लिख ही चुके हो 2 × x × 2y, इसको भी आप लिख चुके हो, दैट इज -2 × y × 3z, और इस दोनों को छोड़ दो ऐसे ही, बोलो बैठे रहो ऐसे ही, ठीक है। अब यदि इस टर्म को देख रहे हो, नेक्स्ट वन इज दिस वन एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, यदि इस तीनों टर्म को देख रहे हो तो बताओ a² + b² -2ab दिखा कि नहीं दिखा? तो आप बोलोगे कि इसको लिख दो मैम x - 2y होल स्क्वायर, और यदि मैं इस टर्म एंड इस टर्म की बात कर रही हूँ तो दिखा कुछ, क्या दिखा बताओ? y + a² + b² -2ab, क्या लिखूँ? y - 3z होल स्क्वायर, बचा कौन? z² - 2z + 1, मैम डायरेक्ट लिख दो ना z - 1 होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज देखो ये जो है ये x - 2y होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैम x - 2y होल स्क्वायर है ना, तो कोई भी जो स्क्वायर टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कम से कम ज़ीरो तो होगा ही, ठीक है। तो ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर ये ज़ीरो हो सकता है। सेम कहानी इसी के साथ, इसके साथ भी आप रिपीट करोगे, बोलोगे कि y - 3z होल स्क्वायर है,
कोई भी जो स्क्वायर टर्म होता है, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर निकाल लो, हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या होगा, ये भी या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। और इसकी भी बात करें तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और कुछ वैल्यू के लिए ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी देखा है आपने ज़ीरो होते हुए? कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये कभी देखा ही नहीं तो हो कैसे सकता है? तो ज़रूर ही ये भी ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो बनेगा, तभी तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो मिल करके ज़ीरो आएगा ना, ठीक है। और इस टर्म को ज़ीरो बनने के लिए z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो z माइनस 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड z शुड बी इक्वल टू 1। यदि मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ तो इसको ज़ीरो होने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? 3z, तभी तो 3z माइनस 3z 0 आएगा ना। तो y माइनस 3z दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 सो दैट यू विल बी एबल टू गेट y इक्वल्स टू 3z। एंड यदि मैं इस टर्म की बात करूं तो इस टर्म को 0 होने के लिए आप बोलोगे कि मैम x इक्वल्स टू 2y पुट कर दोगे, मीन्स x माइनस 2y दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड x शुड बी इक्वल टू 2y। आप बोलोगे कि मैम z की वैल्यू 1 आ गई तो इस z को ना आप यहाँ नहीं रख सकते क्या? रख दो ना यार, कल्याण हो जाएगा इसका, रख दो। तो क्या आ जाएगा? y बराबर 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1 इज वॉट? 3। तो आंसर आ गया 3। अब एक काम करो ना मैम, ये y बराबर 3 आ गया ना, इसमें नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते, रख दो। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 मीन्स 6। बट आपको तो प्रश्न किया गया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो बता दो क्वेश्चन मार्क। x क्या है? 6 प्लस y क्या है? 3 प्लस z क्या है? 1। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। देन आंसर इज 10, आंसर इज 10। नोट डाउन। अगला प्रश्न है, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू a and x square plus 1 by x square equals to b, then x cube plus 1 by x cube equals to question mark। पहला है if x plus 1 by x equals to a and x square plus 1 by x square equals to b, then x cube plus 1 by x cube क्या होगा? इस क्वेश्चन में मैं एक आपको हिंट देना चाहती हूँ, मैं ऑप्शंस देना चाहती हूँ। चलो लिखो ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 माइनस b। सेकेंड ऑप्शन लिखो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 प्लस b। And C option means Calcutta is a cube minus a square plus 3a minus 2 minus b, and Delhi is a cube minus a square plus 3a plus 4 plus b। एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया गया था x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू a एंड आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b एंड आपको पूछा गया था x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। आप बोलोगे कि मैम x प्लस 1 बाय एक्स दिया गया है a और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया गया है b, तो मैं यूज़ करना चाहती हूँ इस इंफॉर्मेशन का। कैसे यूज़ करूं? इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, अंडर रूट लेते हो, क्यूब रूट लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो हमेशा एंड हमेशा दोनों तरफ करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में कर दिए और राइट को भूल गए, किसी को भूलना नहीं है। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसको खोलोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। फिर आप बोलोगे कि मैम चमका, क्या चमका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर b प्लस
यहाँ पे x एंड x उड़ गया, +2 दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मेरे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इक्वल्स टू b+2। हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इक्वल्स टू b+2। आप बोलोगे कि मैम निकाल लिए हैं, कभी हो सकता है यूज़ हो जाए इन्फॉर्मेशन। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x³ + 1/x³ की। तो आप बोलोगे कि मैम ये x³ + 1/x³ मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, a³ + b³ की तरह। और a³ + b³ इज नथिंग बट a + b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। सही लिखे हैं ना। अब बताओ x + 1/x क्या, a³ माइनस ये x और x उड़ा दें क्या, उड़ गया, और 3 इंटू ये भी तो a ही है ना बच्चों, -3a, a³ - 3a। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे a³ - 3a आया, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आ रहा हो वो ऑप्शन में हो ही, ऑप्शन मैच कराना भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि a³ - 3a है, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए, मेरा आंसर आ गया है वैसे बट ऑप्शन में नहीं है, क्या करें। अब बोलोगे कि मैम मैं जो भी ऑप्शन को देख रही हूँ हर जगह a² तो है ही, बट इसमें तो a² ही नहीं है, क्या करो, a² को ऐड कर दो। मैम ऐसे थोड़े ना ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, -a² - a² 0, आपने 0 ऐड किया है, और किसी भी नंबर में 0 को तो ऐड कर ही सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a³ - 3a + a² - a²। आप बोलोगे कि मैम इस तीनों को छोड़ दो ऐसे ही, a³ - 3a + a² माइनस ऑफ, और इस a² की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज b+2। क्या हो जाएगा, a³ - 3a + a², ये माइनस इंटू प्लस -b एंड माइनस इंटू प्लस -2, तो ये हो जाएगा a³ + a² - 3a - b - 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन आगरा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ √9 + 4√3 - 4√2 - 2√6 that is equals to √(a) - √(b + 2, then a b equals to question mark। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बोलोगे कि मैम यदि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया गया है और राइट हैंड साइड में बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है। तो ज़रूर ही ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कोई ना कोई अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कोई स्क्वायर बन रहा होगा, तभी तो वो ब्रेक होकर के उसमें जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम चलो इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं, और ये है 9 + 4√3 - 4√2 - 2√6। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे √3 दिया हुआ है, यहाँ पे √2 है, तो इजीली आप एक काम करो, √6 को जो है लिख दो 2 × 3, ऑफ कोर्स लिख ही सकते हो। क्या हो जाएगा, √9 + 4√3 - 4√2 - 2 × यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 × 3, और अंडर रूट है ना, बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × √2 × √3। अब आप बोलोगे कि मैम यदि मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये 2 × √2 × √3 है 2ab के टर्म्स में, तो मुझे इस सब को भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये 9 को तो छोड़ दो ऐसे ही, ये 4√3 है, इसको लिखोगे 2 × 2 × √3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 4√2 जो है इसको लिखोगे 2 × 2√2 - 2√2 √3, इसको तो छोड़ दो ऐसे ही। आप बोलोगे कि मैम देखो यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये है AB, चल रही है ना, ये क्या है AB, और ये जो है ये क्या हो जाएगा AC, और ये क्या है फिर बताओ, √2 क्या है C, और ये √3 क्या है B, CB। तो आप बोलोगे कि मैम कुछ इस तरीके से लग रहा है
कि अंडर रूट ऑफ, ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, देखो ना 2ab आ रहा है, 2bc आ रहा है, 2ac आ रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम इस 9 को जो है वो ज़रूर आप लिखो किसके टर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म में। और ये क्या है, ए क्या है 2 है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको 2 स्क्वायर प्लस ये बी क्या है, बी बताओ, बी है √3, तो बोलोगे कि ये क्या है √3 होल स्क्वायर प्लस ये सी क्या है, सी बताओ √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 होल स्क्वायर। लेकिन आपको तो 9 ही लिखना था, आप एक बार चेक करो कि 9 आ रहा है क्या। 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 होल स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड √2 होल स्क्वायर विल बी 2, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, बिल्कुल आ रहा है। और ये इस सबको तो ऐसे ही छोड़ दो ना यार, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × √3 और यहाँ पे -2 × 2 × √2 -2 × √2 × √3। बोलोगे आप कि मैम ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आ रहा है। देखो बेटा, यदि ये तीनों ही प्लस है तो यहाँ पे माइनस का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, तो जरूर एक ना एक को क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। अब बोलोगे कि मैम 2ab प्लस ले रहे हो ना, तो इसको जरूर आप माइनस करो, तो माइनस कर दिए। अब देखो आ रहा है क्या होगा, क्योंकि माइनस करने से कोई फर्क भी तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि -√2 होल स्क्वायर वो माइनस ऐसे भी हट जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर -√2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 -2 × 2 √2 -2 × √2 × √3। और यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नाउ इट हैज़ बिकम 2ab एंड ये 2ac प्लस 2bc, और उसको तो आप भली भांति जानते हो, दैट इज √a + b + c होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे 2 + √3 - √2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप यदि ऑब्जर्व कर रहे हो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है और क्या हो जाएगा, खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 + √3, सॉरी दिस इज 2 + √3 - √2। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो पहले क्या प्लस √a मीन्स प्लस आना चाहिए, तो प्लस तो यही है, तो √a फिर √-√b माइनस वाला -√2 + 2। और यदि हम लोग इसको इस हिसाब से लिख रहे हैं √a माइनस √b + 2, तो आप यदि कंपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम a = what 3, b = what 2, तो a b ही तो फाइंड करनी है यार, तो 3 × 2 विल बी what 6, सो आंसर इज 6। ठीक है, ये आप नोट कर लो। That's all for today's lecture. In the next video, we'll see how to solve inequality using wavy curve method. Thanks for watching the video.